आज तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। आखिर कब तक अपने ही दिमाग के गुलाम बने रहोगे? कब तक हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाते रहोगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी में फंसी रहे? किसी ने कुछ बोल दिया, तुम सोचते रह गए। एक गलती हो गई, तुम महीनों तक खुद को सजा देते रहे। भविष्य की चिंता, लोगों का डर, असफल होने का डर। आखिर कब तक? सच सुनो, तुम्हें कोई और बर्बाद नहीं कर रहा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग बन चुका है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, जबकि हकीकत ये है कि तुम्हारी सोच तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हो और फिर पूरी ज़िंदगी वहीं खड़े रह जाते हो। दुनिया आगे निकल जाती है और तुम आज भी उसी एक सवाल में फंसे हुए हो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। याद रखो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना समझदारी नहीं है। ये धीरे धीरे इंसान की हिम्मत, आत्मविश्वास और ज़िंदगी को अंदर ही अंदर ख़त्म करने वाला जहर है। ये जहर एक दिन में नहीं मारता, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है। तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे फैसलों को, तुम्हारी खुशी को। और अगर आज भी तुम नहीं बदले तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ख़तरनाक दर्द असफल होने का नहीं होता। सबसे ख़तरनाक दर्द उस इंसान का होता है जिसने सिर्फ सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग इतना सोचता ही क्यों है? क्यों एक इंसान 5 मिनट में फ़ैसला ले लेता है और दूसरा इंसान 5 महीने तक सोचता ही रह जाता है? क्योंकि तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे कानों के बीच बैठा है। और जब तक तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक न सफलता मिलेगी, न शांति, न खुशी। आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की ऐसी 8 शक्तिशाली शिक्षाओं को समझेंगे जो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बदलेंगी, बल्कि तुम्हारे दिमाग को तुम्हारा गुलाम बना देंगी। लेकिन याद रखना, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने हर विचार पर भरोसा करना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? जो भी तुम्हारा दिमाग बोलता है, तुम उसे सच मान लेते हो। दिमाग ने कहा तू नहीं कर पाएगा, तुमने मान लिया। दिमाग ने कहा लोग हंसेंगे, तुम डर गए। लेकिन सच यह है, दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। तुम्हारा दिमाग एक खराब वकील की तरह है। उसे अगर डर साबित करना होगा तो वह हज़ारों सबूत ढूंढ लाएगा। यही कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा सबसे बुरा परिणाम पहले देखता है। याद रखो, विचार सच नहीं होते, विचार सिर्फ दिमाग की आवाज़ होते हैं। अगर हर नकारात्मक विचार को सच मान लोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज से जब भी दिमाग कोई डर पैदा करे, एक सवाल पूछना, क्या इसके पास कोई सबूत है या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यही सवाल तुम्हें हज़ारों बेकार विचारों से आज़ाद कर देगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मन को देखो लेकिन मन के गुलाम मत बनो। दूसरा तरीका, उस भविष्य के लिए मरना बंद करो जो अभी आया ही नहीं। तुम्हारी आधी ज़िंदगी कहाँ निकल रही है? भविष्य में, अगर मैं हार गया तो, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो, बस अगर अगर अगर, और इन्हीं अगर के चक्कर में तुम्हारा आज बर्बाद हो जाता है। सच सुनो, जिस भविष्य को लेकर तुम आज डर रहे हो सकता है वह कभी आए ही नहीं। परफेक्ट समय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। जो लोग ज़िंदगी बदलते हैं वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं, और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे पूरी ज़िंदगी तैयारी ही करते रह जाते हैं। याद रखो, भविष्य की चिंता तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाती, कमज़ोर बनाती है। क्योंकि डर में लिया गया हर फैसला तुम्हारी क्षमता को छोटा कर देता है। आज तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ है, यह पल। अगर यह पल निकल गया तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो वर्तमान खो देता है वह जीवन खो देता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे ख़तरनाक गलती बाकी है। यही वह गलती है जिसकी वजह से इंसान रात रात भर जागता है, अपने ही दिमाग से लड़ता है और धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और यही तीसरा तरीका शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है उसे समझने के बाद तुम अपने दिमाग को पहली बार कंट्रोल करना शुरू करोगे।
अगर इंसान जानता है कि ज़्यादा सोचना उसे बर्बाद कर रहा है, फिर भी वह रुक क्यों नहीं पाता? क्योंकि अब तक वह अपने दिमाग से लड़ रहा था, लेकिन अब समय आ गया है अपने दिमाग पर राज करने का। तीसरा तरीका, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़िद छोड़ दो। सुनो, तुम्हारी आधी टेंशन की वजह ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारी कंट्रोल करने की आदत है। तुम चाहते हो हर इंसान तुम्हें पसंद करे, हर प्लान सफल हो, हर रिश्ता हमेशा चले, हर भविष्य तुम्हारे हिसाब से बने। लेकिन सच सुनो, यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी। जितना ज़्यादा तुम हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहोगे, उतनी ही तेज़ी से सब कुछ तुम्हारे हाथ से फिसलेगा। रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वह बचती नहीं, निकल जाती है। ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन तुम्हारे दिमाग का आधा बोझ खत्म हो जाएगा। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो मेहनत करो, अगर जवाब नहीं है तो चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ज़रूर बर्बाद कर देती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसे बदला जा सकता है उस पर कर्म करो, जिसे नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। लेकिन सिर्फ स्वीकार करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक और बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चौथा तरीका, खाली दिमाग को डर का घर मत बनने दो। सच बताना, जब तुम सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तब क्या तुम किसी बड़े काम में व्यस्त होते हो? नहीं, ज़्यादातर समय जब तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें डराना शुरू कर देता है। खाली ज़मीन पर अगर बीज नहीं बोए जाएंगे तो वहाँ अपने आप खरपतवार उगाएगी। ठीक यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। अगर तुम अपने दिमाग को लक्ष्य नहीं दोगे तो वह चिंता पैदा करेगा। अगर तुम उसे सीखने में नहीं लगाओगे तो वह तुलना करेगा। अगर तुम उसे काम नहीं दोगे तो वह डर पैदा करेगा। याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, ओवरथिंकिंग का कारखाना है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से मत करो, अपने मिशन से करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज ऐसा कौन सा काम करूँगा जो मुझे कल से बेहतर बनाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस मन को दिशा मिल जाती है उसे डर भटका नहीं सकता। लेकिन अब जो तरीका आने वाला है वह शायद तुम्हारे दिमाग पर सबसे बड़ा हमला करेगा। पांचवा तरीका, हर बात को पर्सनल लेना बंद करो। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तुम सोचने लगे शायद वह मुझसे नफ़रत करता है। किसी ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, तुमने मान लिया मैं किसी काम का नहीं हूँ। किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया और तुमने पूरी रात खुद को दोष देते हुए निकाल दी। आखिर क्यों? क्या पूरी दुनिया का काम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है? नहीं, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर किसी के अपने दर्द हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है। याद रखो, दूसरों का व्यवहार हमेशा तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की प्रतिक्रिया को अपनी पहचान मत बनाओ। लेकिन सबसे खतरनाक आदत अभी बाकी है। छठा तरीका, जो बीत गया उसे बार बार मत जियो। कुछ लोग आज में नहीं जीते, वे हर दिन अपने अतीत में जीते हैं। काश उस दिन ऐसा नहीं किया होता, काश वह फैसला अलग लिया होता, काश मैं उसे रोक लेता। बस काश काश काश। सुनो, जो किताब जल चुकी है उसके पन्ने पढ़कर कहानी नहीं बदलती। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। उससे सीखो, लेकिन उसमें कैद मत हो जाओ। हर बार जब तुम पुरानी गलती दोहराते हो तुम उसे दूसरी बार जीते हो। क्या पहली बार का दर्द काफ़ी नहीं था जो खुद को बार बार वही सज़ा दे रहे हो? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बीते हुए कल को ढोने वाला कभी आज को जी नहीं सकता। अब आखिरी दो तरीके जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे। सातवां तरीका, एक्शन लो, क्योंकि एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखो, दिमाग बैठकर सोचता है लेकिन ज़िंदगी चलकर बदलती है। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे डर उतना बड़ा होगा। तुम जितना जल्दी पहला कदम उठाओगे डर उतना छोटा होगा। तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जाता, पानी में उतरकर सीखा जाता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, करने से आता है। इसलिए छोटा कदम लो, लेकिन आज लो।
क्योंकि रुकी हुई जिंदगी से बड़ी कोई हार नहीं होती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह कर्म में बदल जाए। 8वां तरीका, अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। याद रखो, दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जिस दिन तुमने अपने विचारों को आदेश देना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने डर नहीं हूँ, मैं अपने अतीत नहीं हूँ, मैं वह इंसान हूँ जो हर दिन खुद को बदल सकता है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। अब आखिरी बात, अगर आज भी तुमने सिर्फ ये वीडियो देखा, सिर हिलाया और फिर वापस वही पुरानी ज़िंदगी जीने लगे, तो यकीन मानो अगले साल भी तुम यहीं खड़े रहोगे। तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आदतें हैं, और आदतें सोचने से नहीं, फैसला लेने से बदलती हैं। तो फैसला करो, आज के बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे। अगर इस वीडियो की एक भी बात दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ लाइक मत करना। आज से इन 8 तरीकों में से कम एक तरीका अपनी ज़िंदगी में लागू करना, क्योंकि याद रखो, ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो सुनते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने मन का मालिक हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, अगर तुम अपने दिमाग पर जीत नहीं पाओगे तो दुनिया की कोई भी जीत तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी।